सो आपकी व्यवस्था में देखूंगा, आऊंगा जरूर आपके घर आऊंगा, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य कुछ और भी है। पहले उद्देश्य पूरा कर लूं और आगे बढ़े। शास्त्र कहता है श्री रामा माली के यहाँ गए, भगवान का बड़ा भक्त था, रोज बढ़िया माला बना करके ठाकुर जी को पहनाता था। देखा दौड़ा एक बढ़िया सी माला पहना करके प्रभु की अभ्यर्थना किया। प्रभु के जो सब थे उनसे दिव्य माला भेंट किया माली ने, आगे बढ़े और घूमते हुए वहां पहुंचे जहां धनुष रखा हुआ था। और दिव्य रंगशाला, धनुष की रक्षा में कुछ विशेष प्रहरी कंस ने नियुक्त किया है, क्योंकि जानता है कि जो धनुष को तोड़ेगा वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ठाकुर जी राहुल जी के साथ घूमते हुए जब पहुंचे धनुष जी में देखा धनुष को, क्या गजब का धनुष है, मानो शेष अशेष धर धरन हारी बड़े बड़ू, ये शेष नाग ही धरा पर आ गया हो बेटा। कितना विशाल और बड़ा दिव्य धनुष। प्रभु ने बखान किया धनुष की सुंदरता का और रक्षक जनों से कहा, मामा जी यदि आज्ञा होए तो नेक छू के देख लो। कहा दूर से देखना, दूर से। कहा आज्ञा दे दो ना मामा जी, नेक छू के देखो। एक ने कहा अच्छा छू ले। धनुष को धीरे से छुआ प्रभु ने, कितना सुंदर धनुष है। ए मामा जी नेक उठा लूं क्या? एक ने कहा क्या तू उठा सकता है? अरे कहा आज्ञा करो सो उठा लू। का कोमल कमल पाड़ी कैसे तय उठावई, अकेले गणेश से भी ये धनुष उठने वाला नहीं है, तो उठा सकता है? कन्हैया ने कहा कह के नहीं बताऊंगा, आज्ञा करो तो करके दिखा दो। बात कर ले, उठा ले, आज के बाद तू कुछ उठाने के लायक नहीं रहेगा, उठा ले। जैसे ही भगवान ने धनुष की तरफ हाथ बढ़ाया, बिल्कुल स्थिति वही हुई, धनुष भगवान के हाथ में आया। कब धनुष मुड़ा, कब चढ़ा, कब टूट गया, किसी ने सुना ही नहीं, केवल एक आवाज में धड़ाम किया। भागवत कर लिखते हैं, धनुषो भाग्यमान धनुषो भाग्यमान धनुषो भाग्यमान ओ गया मासियम सूता, पूरया मासियम सूता, कंसस्ता समुपागतम धनुषो भाग्यमान धनुषो भाग्यमान शब्द खम रोदिसी दिशा, खम खम आकाश का ईश्वर है। धनुर्भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को, दिशाओं को चीरता हुआ ब्रह्मांड को भेदता हुआ। साधिवर स्वर्ग बाध्य पवर्ग, धनुर्भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को, धनुर्भंग का शब्द ब्रह्मांड को भेदता हुआ परम ब्रह्म के धाम को पधारा। लेकिन कंस कंस अपने महल में बैठा। धनुर्भंग का शब्द इतना तेज हुआ कि कंस त्रसित हो गया, डर गया। मृत्यु ने कहा रे पकड़ो पकड़ो, यानी महाराज का पूजा का धनुष तोड़ दिया, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। दाऊ जी ने कहा कान्हा धनुष का थोड़ा सा भाग इधर कर। आधा भाग कन्हैया ने लिया और आधा भाग दाऊ जी ने पीट पीट के उसी से हनुमान जी महाराज की तरह कछु मारे सी कछु मरते सी कछु मिले सी धरे, तीन ही सा तो गायब। चौथैया जो बचे जाके कंस को बताया कि महाराज पूजा हुआ धनुष टूट गया। कंस जान गया यही रात अंतिम, यही रात बाकी। आपातकालीन
सभा बुलाया और सबको समझाया किसे क्या करना है। और हमारे कन्हैया धनुष तोड़ के वहीं से लौट गए बाबा जी के पास। रात बिताई, प्रभात की बेला, प्राची हेम किरणों से अनुरंजित, ठीक उसी समय नगाड़े की आवाज सुनाई दी। कंस की आंखें खुल गई। यद्यपि रात भर तो सोया नहीं था, नींद नहीं आई थी। प्रभात की बेला में जब जरा सी नींद आई ना तो सपना देखने लगा। प्यारा सपना नहीं, सपने देख रहा है कि सपने में वो गधे पर बैठा है, लेकिन ऐसे नहीं, सिर मुड़ा हुआ है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। अगले ही क्षण दृश्य बदल गया। सपने में देख रहा कि मेरा पूरा शरीर तेल से नहाया हुआ है। अगले क्षण वो भी दृश्य बदल गया। मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, लेकिन दर्पण में शरीर दिखाई नहीं दे रहा। ये सब मृत्यु के लक्षण हैं। रावण का अंतिम समय जब नजदीक आया था तो त्रिजटा ने भी यही स्वप्न देखा था। खर आरूढ़ नगन दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, और यही विधि सो दक्षिण दिश जाई। दक्षिण दिशा यम की दिशा है। दक्षिण दिशा का दिक्पाल यम है। आज कृष्ण ने भी वही सपना देखा। नगाड़े की आवाज को सुनकर के जब आंख खुली तो प्राची ने जो लालिमा थी वही लालिमा कंस की आंखों में। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया, तैयार हुआ और चल करके पहुंच गया सभा में। जहां दंगल होना था वहां पहुंच गया तो देखता है वहां की बड़ी दिव्य स्थिति। सभा लगी है, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, बीच में अखाड़ा बना हुआ जहां कुश्ती होनी है। निगाह उठाई तो देखा मेरे मथुरा के सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरफ देखा तो बाबा नंद अपनी गोप मंडली के साथ बैठे। ऊपर निगाह उठाई तो देखते हैं कि कुछ महिलाएं बैठी हैं अटारी पर और खिड़की खोल के झांक रही। और हर कोई तो दिखाई दे रहा, लेकिन कन्हैया नहीं दिखाई दे रहे, भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे। निगाहें ढूंढ ही रही थी कि तब तक हाथी की चिट्ठाड़ हुई। बहुत तेजी के साथ एक हाथी चिट्ठाड़ा, और कोई सामान्य हाथी नहीं, कुवलिया पीड़ नाम था उसका। कंस की ससुराल से दहेज में मिला था 10,000 हाथी का बल था अकेले कुवलिया पीड़ में। भगवान श्री कृष्ण घूमते हुए जब मुख्य तोरण पर पहुंचे, मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो देखा वहां एक हाथी झूम रहा है। भगवान ने कहा, अरे महावत, मुझे आगे जाने का पथ दो। महावत बिल्कुल शांत। भगवान ने कहा, तुम मुझे रास्ता देते हो कि मैं तुम्हें ऊपर का रास्ता दिखाऊं? इतना कहना था। महावत ने हाथी की गर्दन में अंकुश चुभाया, कन्हैया को दिखाया। हाथी कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा, सूंड बढ़ाया, लपेटा, खींचा और जैसे ही दांत से दबाना चाहा, भगवान पैर के बाहर से निकले, सूंड पकड़ करके झटक कर घुमा करके पटक दिया हाथी को। शास्त्रकार तो कहते हैं दोनों दांत फाड़ करके हाथी को मार डाला। महावत का भी काम था, लेकिन दांत उखाड़ने के कारण हाथी के खून के छींटे भगवान के शरीर पर पड़े। अब हाथी का एक दांत भगवान श्री कृष्ण ने लिया, कंधे पर धरा लाठी की तरह, और दूसरा दांत बलदाऊ ने। जब प्रवेश किया उस अखाड़े में, रंगमहल में, जब भगवान श्री कृष्ण अपने अग्रज अपने बड़े भैया दाऊ के साथ रंगमहल में उस रंगभूमि में पहुंचे तो दृश्य कैसा था, क्या कहना है।
मैंने निवेदन किया है पहले ही कि मथुरा की लीला और जनकपुर की लीला बहुत हद तक एक जैसी है। भगवान कन्हैया थे तो कन्हैया एक ही रूप था, लेकिन वहां बैठे अलग अलग लोगों को उनके भाव के अनुरूप अलग अलग रूप में भगवान श्री कृष्ण दिखे। जैसे मल्लाना मसनीर श्रीराम स्मरो मल्लाराम माने पहलवानों को, मल्लों को जो शारीरिक कला कुश्ती लड़ते हैं। मल्लाराम तो पहलवानों की शरीर तो खूब मजबूत होती है। असली माने वज्र, अनेकार्थी शब्द है। असली माने बिजली भी होता है, भगवान शंकर का भी एक नाम है। लेकिन मल्लाना मल्लों को, पहलवानों को तो वज्र के समान कठोर शरीर वाले दिखे। और निराम नटवर, जो वहां और भी गोप लोग थे और जो अच्छे लोग, साधारण लोग थे, उन्हें बड़े सुंदर पुरुष के रूप में दिखे। और इस अटारी पे बैठी खिड़की से देख रही जो देवियां थी ना, उनको उनको लगा कि जैसे कामदेव ही शरीर धारण करके आ गए हो। उनको वीर नहीं दिखे, उनको नटवर नहीं दिखे, स्मरो मूर्तिमान, मूर्तिमान कामदेव दिखे। और भगवान कन्हैया के जो स्वजन बैठे हुए थे, गोपानाम सजनों, जो गोप लोग थे उनको कन्हैया अपना दिखा, अपना रिश्तेदार दिखा। कोई कह रहा है कि ये तो हमारे बुआ के लड़के, कोई कहता है कि ये हमारे मौसेरे भाई लगते हैं, कोई कहता है ये हमारे सखा हैं। गोपानाम सजनों असताम चिंतित हो जा। और जो असत लोग थे, जो दुष्ट लोग थे, उनको भगवान दंड देने वाले राजा के रूप में दिखे। जैसे न्याय के आसन पर बैठा हुआ कोई राजा चोर को, चंडाल को, दुष्ट को दंड देता है न्याय की रक्षा करते हुए, उसी तरह असताम चिते भुजा और शास्ता स्वपितो शिशु, जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, जो माताएं बैठी हुई थी, उनको कन्हैया कैसे दिखे? शिशु, अपने बालक के जैसे दिखे। कोई कह रही है, कह रही ये तो मेरे छोटे भैया के जैसा है, जैसा मेरा छोटा वाला बेटा लगता है, बिल्कुल उसी के जैसा है। तो कोई कह रही अरे मेरे भैया के जैसी इसकी नाक लग रही है। माने उनको शिशु के रूप में दिख रहा। लेकिन कंस को कैसे दिखे? कंस को परमात्मा साक्षात काल के रूप में दिखा, मृत्यु के रूप में दिखा। तो विराट विदुषा, जो विदुषी लोग थे, उन्हें विराट पुरुष के रूप में दिखा। अब जैसे जो योगी लोग बैठे हुए थे, उनको जो योगी लोग थे, उनको परम तत्व के रूप में दिखा। अरे इतना ही नहीं, जो दृष्टि वंश के थे, उनको उनके आराध्य के रूप में मानस के विद्वान बैठे हैं। विगत दिवस कथा प्रारंभ करने से पहले ही हमारे भैया ने आदेश किया, मानस से कथा कही जाए। मैंने कहा भैया शिवसागर भैया की आज्ञा है, श्रीमद् भागवत महापुराण से कुछ बोला जाए। तो मैंने कहा चलो, मानस और श्रीमद् भागवत महापुराण को जोड़ते हुए चलते हैं। मैंने निवेदन किया, दोनों घटना एक जैसी, मथुरा और जनकपुर की लीला एक जैसी। मथुरा में भगवान कैसे दिख रहे पहलवानों को? पहलवानों को असली के रूप में दिख रहे, वज्र के रूप में दिख रहे, कठोर शरीर वाले दिख रहे। तो जनकपुर में कैसे दिख रहे वहां के लोगों को? कहते कहीं वहां जो पहलवान लोग हैं, भगवान के रूप को कैसे देख रहे? कहते
जनकपुर में स्मर माने कामदेव, स्त्रियों को कामदेव के रूप में दिख रहे। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, रूप मनोहर निर्खत नारी। ये देवियां तो मनोहरता देखती हैं, सुंदर होती हैं, सुंदरता की सतत तलाश होती है। कहा ये साक्षात कामदेव ही कृष्ण का रूप धारण करके आ गया है। तो जनकपुर में क्या स्थिति है? असहज मनोहर मूर्ति तो आपस में कह रही कि सखी ये सजे धजे नहीं है, बिना सजे धजे ही सुंदर लग रहे। सहज मनोहर मूर्ति तो कोटि काम उपमाल भूषो। एक दो नहीं, 1 करोड़ कामदेव मिलकर के भी इनके सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकते। श्री राम स्मरो। और वही स्थिति यहाँ की स्त्रियों की भी है, उन्हें ये कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे। तो आपसे निवेदन करूं, गोपानाम सजनों, गोप लोगों को अपने दिखाई देने लगे, ये मेरे अपने हैं। तो जनकपुर में भी लोगों ने, वहां के लोगों ने राम जी को अपना देखा। मानसकार लिखते हैं कि देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुंदर दिख रहे। तो सभा में जो कुछ दुष्ट लोग बैठे हुए थे, कुटिल लोग बैठे हुए थे, वे डर गए। उन्हें कन्हैया सुंदर नहीं दिख रहे, मनो भयानक मूर्ति भारी। जहाँ जनकपुर की क्या स्थिति है? अशताम चित्ते भुजाम, जो अशत लोग बैठे हुए थे, माने ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, जिनके मन में कुटिलता थी, कोई खोट था, उन्होंने परमात्मा को दंड देने वाले राजा के रूप में देखा। आपसे निवेदन करूं, जो बड़े बुजुर्ग थे, अगर उन्होंने अपने कन्हैया को अपने शिशु के रूप में देखा, तो जनकपुर में भी वही, बिल्कुल वही स्थिति। महाराज जनक जी ने और देवी सुनैना ने देखा राघव के सौंदर्य को, तो क्या स्थिति बनी? मानसकार ने लिखा कि सहित विदेह, सहित विदेह बिलो गही रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। अपने लाला को, अपने बालक को देखने पे जो प्रेम बढ़ता है, वो प्रेम राघव को देखकर क्यों बढ़ा? बिल्कुल वही स्थिति जनकपुर में भी हुई। आपसे बताओ, मृत्यु भोजपति, कंस को परमात्मा मृत्यु के रूप में
दिखा, साक्षात काल के रूप में दिखा, तो जनकपुर में भी वही स्थिति रहे। असुर चल छोड़ तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा, तीन प्रभु प्रकट का जो सोनी में वेश में थे असुर लोग, जो राक्षस लोग थे, उन्होंने परमात्मा को काल के रूप में देखा। कंस के मन में भी खोट है ना, धनुष यज्ञ तो बहाना है, बुलाया है कन्हैया को मारने के लिए, उन्हें कन्हैया कैसे दिखे? भगवान श्री हरि उन्हें मृत्यु के रूप में दिखे और विराट विदुषी जनों को विराट पुरुष के रूप में दिखे। प्रभु विदूषण प्रभु, जनकपुर में विदूषण प्रभु विराटमय दीशा, और यहाँ तत्तम परम योगी नाम, योगियों को परम तत्व के रूप में देखे भगवान श्री कृष्ण। सभा में कुछ योगी लोग बैठे थे, अच्छे लोग बैठे थे, आए तो परम तत्व है, तत्तम परम धीमहि, परम तत्व के रूप में दिखे। और जनकपुर में भी यही हुआ। जोगीन परम तत्व दीसा, जोगीन परम जोगीन परम तत्व दीसा, मथुरा की समय नहीं संकेत गिर रहा, नहीं तो फिर यहीं रुके रह जाना पड़ेगा। आपसे निवेदन करूं कन्हैया, कन्हैया ने कंस को देखा और कंस ने कन्हैया को आंखें चार हुई, मानो संकेत नहीं, परमात्मा ने कंस को आगाह कर दिया। अदुपति ही कंस है, कंस से रहा नहीं गया, तुरंत अपने भृत्यों की तरफ संकेत दिया। कंस का एक सेवक था चारों ने कन्हैया से कहा, कृष्ण का प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को प्रसन्न करे, कहा सो तो है। आज तो हमारे महाराज मल्ल युद्ध के शौकीन हैं और हम और तुम दोनों कुश्ती लड़के अपने महाराज के मन को प्रसन्न करते हैं। कन्हैया ने कहा, मामा जी सो तो ठीक है, लेकिन कुश्ती बराबर वालों में होती है ना। आप 40 साल के पट्टा पहलवान और मैं 10 साल का बालक, हम दोनों का जोड़ कैसा? कुश्ती बराबर वालों में होनी चाहिए। अरे कहा, ये क्या चारों ने कहा, क्या करता है 10 साल का बालक? अरे 10,000 हाथी के बल वाले पीठ को मारने वाला कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त प्रतिपाल की। 10,000 हाथी के बल वाले कुबलिया पीठ को अकेले मारने वाला कोई बालक नहीं हो सकता। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। कन्हैया ने कहा, बस यदि कोई मुझे चुनौती
फिर चाहे वह कोई भी हो, हम उससे दो दो हाथ करें, यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। कहा तो अखाड़े में आओ ना। अब तो भगवान श्री कृष्ण अखाड़े में उतरे चारुण के साथ। तो मुष्टिक ने दाऊ जी को भी ललकार के बुला लिया। दाऊ जी भी अखाड़े में आ गए। चारुण और मुष्टिक, कन्हैया और बलराम भिड़े भिड़े जुगल मानव गज राजा, ऐसा लग रहा है। तो हाथी आपस में युद्ध कर रहे। अरे देखते ही देखते कंस ने संकेत किया, मार देना, मुक्का चटनी हो जाए कन्हैया। चारुण ने खींच करके मुक्का मारा। भगवान को ऐसे लगा जैसे किसी ने हाथी के ऊपर फूल फेंक दिया। बोले मामा, वैसे तो क्रिया की प्रक्रिया होती है, आपने मुक्का मारा तो मुक्का ही चाहिए था, लेकिन मुक्का नहीं, जरा सा थप्पड़ ही देख लो। कहते भगवान ने एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से उसी आकाश में ही खींच करके थप्पड़ मारा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, पटक दिया, उसका उद्धार हो गया। दाऊ जी ने मुष्टिक का उद्धार किया। सल और तोसल दो पहलवान और आए, ये दोनों भी कृष्ण और बलराम के द्वारा मारे गए। बाकी के बच्चे पहलवान एक दो तीन बिना युद्ध किए ही पलायन कर गए। अरे अब तो कंस बौखलाया, चिल्लाया, पकड़ लो कृष्ण और बलराम को, जाने न पाए। आज इन दोनों को मैं अपने हाथ से मारूंगा, नंद का भी वध करूंगा, वसुदेव और देवकी को भी अपने हाथ से मारूंगा, अपने पिता उग्रसेन का भी आज ही मैं वध कर दूंगा, अपने राज्य को पूरी तरह से कंटक रहित कर दूंगा। पागलों की तरह बौखला बड़बड़ा रहा, लेकिन जब बगल में देखा तो भगवान श्री कृष्ण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण मेरे बगल में ढाल और तलवार उठाने के लिए झुका। जैसे ही झुका, कंस के माथे से मुकुट गिरा तो प्रग्रह कैसे चलत किरीटम, जैसे ही कंस का किरीट गिरा, प्रग्रह कैसे, भगवान ने अपने हाथ से कंस का बाल पकड़ लिया। याद आया विवाह के बाद जब मेरी माँ प्रथम बार अपनी ससुराल जा रही थी, तो इस पापी ने मेरी माँ का बाल पकड़ा था, मेरी मैया का गर्दन काटने के लिए। इस पापी के इन हाथों ने मेरी माँ के बाल पकड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का बाल पकड़ के कंस को उठाया। प्रग्रह कैसे जो चलत किरीटम और निपात रंगों पर तुंग मंचार और ऊंची मंच उठा करके नीचे फेंक दिया। फेंकने में ही कंस के प्राण पखेरु निकले, भगवान के शरीर में प्रवेश किए, लेकिन ऊपर से भगवान कूद पड़े कंस के ऊपर, हाथ से तलवार लेकर के कंस के मृत शरीर से सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस के शरीर से एक प्रकाश निकला जो परमात्मा में विलीन हो, एक प्रकाश निकला, आत्मज्योति, जीवन ज्योति, वो परमात्मा में विलीन हो गई, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति। आत्मा परमात्मा का अंश है। उसी परमात्मा को जानने के लिए हम आप वसुंधरा पर आए हैं, लेकिन परमात्मा को ही भूल जाते हैं। एक सज्जन से कह रहे थे, चलो हमारे साथ 3 दिन कथा होगी, कथा सुनाएंगे। कहा ये महाराज भूल गए न भाव भजन, भूल गए ऐसे कुछ कह रहे थे। 3 चीज याद आए, नून तेल लकड़ी। मैंने कहा क्या करना है, क्या जवाब दोगे जब वहां पकड़ के ले जाए जाओगे? हाँ, भाव भजन और खजड़ी भूल गई। अरे करबला पहुंची करके खुद ही जान जाओगे, करबला पहुंची करके खुद ही जान जाओगे। किस किस को याद रखना है, किसको भूल जा
मोक्ष राम नहीं, मोक्ष आम मिलेगा। तब राम नहीं मिलेंगे। समय रहते परमात्मा को भज लो, जीवन समझ जाएगा। आपसे निवेदन करूं, चारों तरफ किस्त का जयकारा हो रहा और भगवान कृष्ण भागते हुए उधर जा रहे जिधर नाना हुसैन बंधे पड़े। पहुंचे बंदी गृह में, नाना उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त किया और हाथ पकड़ कर लाए। कहा नाना जी सिंहासन पे बैठो। महाराज उग्रसेन ने कहा नहीं कृष्ण, कंस का तूने उद्धार किया है, सिंहासन का अधिकारी भी तू ही है, तू ही राजा बन। कन्हैया ने कहा नहीं नाना जी, मैं यदु के कुल का हूं। और महाराज ययाति ने यदु को शाप दिया था, यदु के कुल में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो सकता। मैं संरक्षक होगा, आप राजा बनो। लेकिन धर्म की स्थापना करना, धर्म के पथ पर चल करके प्रजाजनों को पुत्र स्नेह देना और उनके मोक्ष की व्यवस्था करना, क्योंकि ये श्राव्याम परो धर्मो आर्ता नाम आरती निग्रह, यही शासक का धर्म है, यही राजा का धर्म है कि वह दुखियों के दुख को दूर करे। महाराज उग्रसेन राजा बने, माथे पर मुकुट रख करके ठाकुर जी ने तिलक लिया। बोले उग्रसेन महाराज की धर्म की स्थापना हुई। एक धर्मात्मा राजा सिंहासन पर बैठा। आपसे निवेदन करो, लोग शासक बनना चाहते हैं, लोग राजा बनना चाहते हैं, लेकिन राजा के गुण क्या हैं? राजा को होना कैसा चाहिए, शासक को होना कैसा चाहिए, इस पर कम लोगों का चिंतन हुआ करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता और रामचरितमानस ये बताता है राजा को होना कैसा चाहिए। चाहिए धर्मशील नर नाहु, राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। यदि राजा धर्मात्मा नहीं हुआ तो कहा तो राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ेगा। यदि राजा पापी हो तो देश में 7 नीतियां आती हैं, 7 नीतियां आती हैं। स्वचक्रम परचक्रम च अतिष्टिर अनाभिष्टिर मूषका सलभासुका स्वचक्रम परचक्रम च शक्ति स्मिता। ये तब आती है जब राजा पापी होता है। अपराध कोई और करे और दंड किसी और को दिया जाए, बिना अपराध किए ही किसी को दंड दिया जाए, जहां ऐसी व्यवस्था हो जाती है वहां ये 7 नीतियां आती है। जिस घर का मालिक और जिस घर की मालकिन पाप करे, पाप पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, पूरे परिवार को दुख भोगना पड़ता है। लक्ष्मी उस राज्य से, उस परिवार से चली जाती हैं, लेकिन राजा या मालिक धर्मात्मा हो तो राज्य सुखी होता है, धरती सच्ची श्यामला होती है। हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे राजा रामचंद्र जी राजा बने तो मागे बारित देही जल रामचंद्र केरा, बयर न करे काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ये राजा है जो बैर मिटा दे। अरे बैरे बिहाई शरीक संगा। राम जी के राज्य में शेर और हिरन एक साथ चरते हैं, एक साथ खाते हैं, एक घाट पे पानी पीते हैं। ये राजा है। राजा वो नहीं जो जातियों में बांट दे, जो संप्रदायों में बांट दे, जो अलग कर दे, ओट की राजनीति करे। अरे निवेदन करूं, एक शायर ने लिखा, शायर को एक दिन हम चले तो दिल में 100 अरमान थे, एक तरफ छाई हरियाली, एक तरफ श्मशान थे। पैर से हड्डी लगी तो हड्डी के ये बयान थे, अरे चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे, इंसान थे, इंसान है नहीं। क्यों? अगर हम इंसान होते तो
भाई भाई में संघर्ष न होता। अगर हम इंसान होते तो हिंदुस्तान की सड़क पे 7 साल की बेटी से लेकर के 70 साल की बूढ़ी माँ तक असुरक्षित न होती। अगर हम इंसान होते तो देश में अव्यवस्था न होती। क्यों? राजनीति को धर्म से अलग कर दिया गया। राम राजा थे तो राजनीति और धर्म नीति दोनों दूध और पानी की तरह मिली हुई थी। और एक बात बताऊं बाबूजी, आज भी हम लोग जयकारा बोलते हैं तो कहते हैं बोलो राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। आज के राजा ये हमारे नेता हैं, हमारे विधायक हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अच्छे लोग बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी भी हैं, ध्यान दे राजा को कैसा होना चाहिए। यदि शासक की बात आए और कहें नरसिम्हा राव कौन थे, आप कहोगे भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, भूतपूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन राम की बात चले तो कोई कहेगा भूतपूर्व राजा रामचंद्र की जय। कोई कहता है बाबूजी? नहीं। आज के राजा भूतपूर्व हुए लेकिन राम भूतपूर्व नहीं। आज भी कहते हैं हम राजा रामचंद्र की जय, द्वारिकाधीश की जय। कारण क्या है? आज के राजा किलों में रहते हैं, किलों में, लेकिन हमारे राम जी किलों में नहीं बल्कि भक्तों के दिलों में रहते हैं, दिलों में रहते हैं। शासक को कैसा होना चाहिए? कोई शास्त्र से सीखे। परमात्मा कह रहा ये राजा का धर्म है, शास्त्र कह रहा यह राजा का धर्म है। आर्ता नाम आर्ति निग्रह। शासक दुखी के दुख को दूर करे, ये न करे कि शासक है तो फिर पीड़ित करे, किसी को दुखी करे। हमारे राम जी जा रहे थे, वन पथ पर थे। कवितावली में गोस्वामी बाबा ने वर्णन किया, सूर्य पूरे वैभव पर दोपहर का समय एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ छोटा सा था, झुकी हुई डाली पकड़ के खड़े हो गए। धनु कांधे धरे कर साज किल, तिरछी भृकुटी पड़ली अखिया, अनमोल कपोलन की छवि है। खड़े राघवेंद्र सरकार, हाथ में बाण, पीठ पर करकस बंधा, एक हाथ से पेड़ की डाल पकड़ लिया और दूसरा हाथ जिसमें तीर था ऐसे किया तो तीर धरती पे गिर गया। क्योंकि तीर का अग्रभाग नुकीला होता है और जब चलने को हुए तीर को उठाया तो देखा कि तीर की नोक में खून लगा है। कहा खून लगा है, जरूर मेरा तीर किसी की पीठ में धंसा है। मिट्टी कुरेद के देखा तो मिट्टी के नीचे एक घायल मेढक पड़ा था। दुखी हुए राघवेंद्र सरकार, कहा भैया क्षमा करना, मुझको पता नहीं था कि मिट्टी के नीचे आप हो, लेकिन आपने भी थोड़ी सी गलती किया। मेढक ने कहा क्या? कहा जब मेरा तीर आपकी पीठ में चुभने लगा तो आपको पुकारना चाहिए था, आवाज लगानी चाहिए थी। मेढक ने कहा आवाज लगा के क्या करता? ए राघव, समाज का निर्बल वर्ग जब किसी बलवान के द्वारा सताया जाता है तो वह निर्बल आत्मरक्षा के लिए भगवान को पुकारता है, प्रभु मेरी रक्षा करो, यह मुझे मार रहा है। और जब भगवान ही मुझको मार रहे तो मैं किसको बुलाऊं? यदि समाज का कोई वर्ग किसी से सताया जाए तो राजा से गुहार लगाएगा, लेकिन राजा ही यदि अनायास किसी को दुख देने लगे तो फिर लोग कहाँ जाएगा? व्यवस्था बिगड़ेगी। अच्छे लोग बैठे हैं। जब कोई राजा अंधा हो जाए, मोह और मद की पट्टी जब किसी राजा की आंख पे बच जाए, जब शासक धृतराष्ट्र हो जाए तो शासक दुर्योधन के हाथ में चला जाता है।
शासक जब दुर्योधन हो जाए तो दुशासन के द्वारा मानवता की द्रौपदी नंगी की जाती है। जब मानवता की द्रौपदी नंगी की जाती है तो परिणाम गीता प्रकट होती है। गीता जो युद्ध के लिए प्रेरित करती है। हाथों आप प्राप्त स्वर्गम जीता भोक्ष से बहीन तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। शासक अंधा होगा तो गीता प्रकट होगी जो युद्ध के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन जब कोई शासक प्रजा के दुख से दुखी होकर के खुद हल चलाता है, जनक के जैसा हल चलाता है, तो गीता नहीं बल्कि सीता प्रकट होती है। सीता शांत सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। ऐसी सीता से शांति मिलती है। राजा को शासक को धर्मात्मा होना चाहिए। भगवान कन्हैया कह रहे नाना जी धर्म के पथ पर चल करके प्रजा का पालन करना। और बताऊं, जो राजा सही ढंग से प्रजा का पालन नहीं करता वह प्रजा का पाप भक्षण करता है। कभी कभी लोग कहते महाराज तभी देखा एकदार मौका दा सेवा बिना राजा नाम शमनम भूंगते। ऐसा राजा कर के रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है और अंत में नरक जाता है। मानसकार ने भी लिखा जासुराज प्रेम प्रजा दुखारे जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे सोनी तो अवश्य सोनी तो अवश्य नरक अधिकारी जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे। इसलिए शासक को धर्मात्मा होना चाहिए। मथुरा की संरक्षक भगवान श्री कृष्ण बने, भगवान कन्हैया बने। बोलिए संरक्षक कन्हैया की। अरे प्रेम से जय बोलो ना, भगवान आपके भी संरक्षक बन जाएंगे। हाँ? लेकिन जब भाव से भगवान को बुलाओगे तब जब भाव से भगवान से निवेदन करोगे तब ना। अरे भगवान से कहो कि प्रभु मुझे भी तार दो, एक कन्हैया मुझे भी तार दो। तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, कान्हा हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, कान्हा हमको भी तारो।
तारा है सारा जमाना, हरि बोल। तारा है सारा जय हो। हरि बोल। और किसको तारा? हमने सुना है शाम, हमने सुना है शाम तारे माँ को तारा, हमने सुना है शाम कर्मा, कर्मा भाई, जगन्नाथपुरी की कर्मा भाई खिचड़ी बनाने बैठती थी ना, तो भगवान को पुकारती, ठाकुर जी मंदिर छोड़ के चले जाते थे, दरवाजे पे खड़े होते, लेकिन कर्मा कीर्तन में मगन, अंगेठी की आग बुझ जाती, कर्मा कीर्तन में मगन। अच्छा, नाम उसका कर्मा नहीं था। भगवान ने सोचा आग बुझ गई, खिचड़ी बन नहीं पाएगी, मुझे विलंब होगा, कोई भगत आएगा मंदिर में घंटा बजाएगा तो जाना पड़ेगा, मैया की खिचड़ी छूट जाएगी। तो कहा, अरे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। उसका नाम ही कर्मा हो गया। हमने सुना है शाम कर्मा को तारा, हमने सुना है शाम खिचड़ी का तेरी बहाना, खिचड़ी का तेरी बहाना, गाना दिला तारा है सारा तारा है सारा गाना दिला। हरि बोल। प्रेम से निवेदन कर लो ना, ताली बजाते हुए भगवान को बुलाओ, प्रभु तारेंगे। अरे तो निधान है ना, भगवान के साथ करुणा निधान है। लेकिन भाव से बुलाओ तो, गोपियों की तरह बुलाइए तो घर जाके माध्यम भी खा लेंगे। हमने सुना है कान्हा गोपियन को तारा, हमने सुना है कान्हा, हमने सुना है कान्हा, हमने सुना है कान्हा गोपियन को तारा, हमने सुना है कान्हा गोपियन को तारा। ऐसे माखन का दही के बहाना, माखन का दही के बहाना, शाम को बिताओ, तारा है सारा जमाना, कान्हा 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 को बिताओ। बोलिए तारनहार भगवान की जय। सब तारनहार भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कन्हैया देवकी और वसुदेव को बंदी के से मुक्त कराने चले।
कंस ने देवर्षि नारद के द्वारा जब यह खबर पाई कि देवी यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण देवच यह अदला बदली कैसे हुई, कहा वसुदेव ने भी बता। वसुदेव ने यह अदला बदली किया, कन्या यहाँ लाए और यहाँ पुत्र को वहां पहुंचाए। तो कंस ने वसुदेव और देवकी को फिर से बंदी बना लिया, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगी है। उसके बाद रस्सी से हाथ बंधा हुआ। भगवान ने देखा मैया के हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं, दूर से देखा तो तलवार पड़े, बंधन खोलने लगे रखे, खुल नहीं रहा बंधन। भावावेश में संत करते हैं, भगवान अपने दांत से मैया के बंधन खोलने लगे और दांत से बंधन को खींच के फेंक दिया। अरे भगवान जिसके बंधन खोल रहा हो, भला उसका भी बंधन कर सकता है? बंधन मुक्त किया और जब मैया की चरण रस लेने के लिए झुकी ना, तो देवकी मैया दो पद पीछे हट गई, अपना चरण नहीं छोड़ने दिया। क्यों? भगवान ने कहा, हाँ मैया, आपके चरण रस का अधिकारी मैं नहीं हूं। हर माता हर पिता की अपेक्षा होती है कि उसका बेटा उसे सुख देगा। अरे परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। भारी बोझा उठाने वाले का पैर भी एक दिन कह देता है कि मैं तेरे शरीर का बोझा नहीं उठा सकता। एक दिन आके कह देती है मुझे तुझे रास्ता नहीं दिखा सकती। दांत कह देता है अब मैं तेरे लिए चने नहीं छुड़ाऊंगा। अरे इतना ही नहीं, एक दिन हृदय भी कहता है कि अब मुझे धड़कने के लिए मत कहो। तो बोझा कौन उठाता है, राह कौन दिखाता है? का वही बेटा जिसे जन्म दिया था। और मैं, हर पुत्र अपने माता पिता को सुख देता है और मैंने पैदा होने से पहले ही अपने माता पिता को दुख देना शुरू कर दिया। मेरे कारण तो आप लोग बंदी गृह का भोग रहे, लेकिन मैया पुत्र भले ही कुपुत्र हो, लेकिन माता को माता नहीं होती। शंकराचार्य जी कहते हैं, कुपुत्रो जाए क्वचित पितु माता न भवति। लेकिन ये बात नहीं थी। माँ तो माँ होती है, माँ के जैसा कोई नहीं है। बेटा कितना ही नालायक क्यों न हो, लेकिन माँ माँ होती है। एक संत अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, देखा चार लोग एक बूढ़ी माँ को डोली खटोली से लिए जा रहे। उस समय कार का गाड़ी का जमाना नहीं था, कोई बीमार होता तो डोली खटोली से लोग ले जाते थे। आप लोग जानते हैं, चार लोग एक बूढ़ी मैया को डोली खटोली से ले जा रहे थे। मैया का सिर फटा, खून टपक रहा था। संत पूछ रहे थे, भैया मैया के सिर में चोट कैसे लगी? अरे कहा, बाबा मत पूछो, इस बुढ़िया का एक नालायक बेटा है, दुष्टा बहू है। बहू लड़ाई कर रही थी अपनी सास से, इसका बेटा पहुंच गया, अपनी पत्नी की तरफ हो लिया। अपनी माँ को, इस बुढ़िया को दो चार खरे खोटे सुनाए, गर्दन पकड़ के धक्का दिया, सिर दीवार से टकराया, दरवाजे से टकराया, फट गया। कहा ऐसा नालायक बेटा, माँ का सिर फोड़ दिया। कहाँ है वो? कहा वो? कहा वो? अभी तो घर है। कहा कहाँ है? उसे लाओ। उसकी तो गर्दन दबा देनी चाहिए थी। अरे पहले उसकी गर्दन दबा के मार दिए होते, तब बुढ़िया को ले जाते और सधाले। ऐसे नालायक बेटे को जीने का कोई अधिकार नहीं है। बुढ़िया डोली खटोली से उठ
मिठाई खिलाए चाहे मुझे कंकड़ मारे, तेरे घर का क्या जाता है रे, तू मेरे बेटे की गर्दन दबा के मारेगा। संत बोले तो अपने शिष्यों से कहा, निकाल लो कागज कलम, लिख लो, बता देना दुनिया के लोगों को, अरे दुनिया के लोगों, सागर की गहराई नापने का पैमाना बना है, हिमालय की ऊंचाई नापने का पैमाना बना है, लेकिन माँ की ममता नापने का कोई पैमाना नहीं बना, कोई पैमाना नहीं बना। ये माँ है। तो फिर मैया देवकी ने अपना चरित्र छुने दिया, कहा देवकी वसुदेवस्य विद्याय जगदीश्वर। देवकी और वसुदेव ने जगदीश के रूप में जाना। अरे अभी उन्होंने देखा है ना कि किस तरह से कन्हैया ने कंस का वध किया है, और कंस के शरीर से जो प्रकाश निकला, जो दिव्य ज्योति निकली है, वह भी तो भगवान में विलीन हो गई। तो देवकी मैया को याद आया परमात्मा का वह दिव्य रूप, कौन सा, जब परमात्मा प्रकट हुआ था तो 4 भुजा वाला होकर के पैदा हुआ था। जगदीश जगत का, इस पूरे जगत का स्वामी। कहा ये तो वही परमात्मा है जो जगत का पिता है, वह मेरा बेटा कैसे हो सकता है। लेकिन बाहर परमात्मा, प्रभु ने जब आंखों में आंसू भर के प्यार से पुकारा मां, तो भूल गई देवकी कि मेरा वह बेटा है, भूल गई परमात्मा का वह चतुर्भुज रूप माया ने घेर लिया। अरे यह तो मेरा वही बेटा है जिसे आज के 10 साल पहले मैंने बाबा नंद के यहाँ भेजा था। इतना बड़ा हो गया, जैसे गौ मैया जंगल से चर के शाम को लौट रही हो, अपने बछड़े के हुंकार सुन करके दौड़े, ठीक उसी तरह दौड़ करके देवकी मैया ने कभी अपने पहले से लगा दिया, पैरों से पैर सभी जोड़े लगा। मैंने निवेदन किया ना, माँ माँ, और भगवान को भी माँ के आंचल में छुप करके वो सुख मिला जो सुख बैठे थे उसके आसन पर बैठे थे नहीं। महिला के आंचल के नीचे वो छुपाने को सुख मिल रहा। अरे हो क्यों ना, माँ के जैसा प्यार कहीं नहीं मिलता। हमारे बाबा गाते हैं, बड़ा प्यारा गीत गाते हैं कि दूधवा पिया के पोषली माँ, अपना दूध पिला करके बालक को पोषित करती है, और जो प्यार देती है वह प्यार कहीं किसी और के द्वारा नहीं मिलता। बाबा अरे दूधवा पिया के पोषली देह सुकुमार जैसे हो के कर दुनिया में Yeah.